नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर नए जीवन मंत्र के साथ आपका दोस्त प्रवीण कुमार गोयल आपके सामने उपस्थित है। इस बार मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमें छोटी छोटी असफलताएं मिलती हैं जीवन में, तो हम तुरंत हतोत्साहित होने लगते हैं। हम तुरंत ही किस्मत को दोष देने लगते हैं, परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं और हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि लगातार प्रयास से ही सफलता मिलती है। ये छोटी छोटी बाधाएं, ये छोटी छोटी समस्याएं जो जीवन में आती हैं, वो हमारे लिए लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वो लास्ट बिंदु नहीं है, अंतिम बिंदु नहीं है। आप देखोगे कि शेर जो जंगल का राजा है, वो शिकार करने के लिए जब निकलता है तो ऐसा नहीं है कि हर प्रयास में उसको सफलता मिलती है। अगर वो 100 बार प्रयास करता है तो केवल उसे 25 बार सफलता मिलती है, यानी वो 75% फेल होता है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वो शिकार करना छोड़ दे? क्या इसका मतलब ये है कि वो ये मान बैठे कि वो शक्तिशाली नहीं है, वो शिकार नहीं कर सकता? नहीं, ये एक बार नहीं है, ये लगातार उनके साथ होता है और पीढ़ियों दर पीढ़ियों होते आ रहा है। उसको ये मालूम है कि अगर मैं लगातार प्रयास करूंगा तो अंत में मुझे सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तभी जीवन आगे चलेगा। और वही उसकी जिजीविषा, जो उसकी जीने की इच्छा शक्ति है, जो उसकी जीतने की इच्छा शक्ति है, जो उसको शेर बनाती है, जो उसे जंगल का राजा बनाती है, वही उसको लगातार प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हम प्रकृति के उदाहरण ले सकते हैं। बारिश देख लीजिए, अधिकांश बारिश समुद्र में होती है, तो क्या स्थल पर होने वाली चीजों को कोई नुकसान है उससे? मछलियों को देख लीजिए, वो जितने भी अंडे देती हैं उनमें से आधे अंडे तो दूसरे परजीवी खा जाते हैं। जितनों में से बच्चे निकलते हैं, वो बच्चे बड़े होने से पहले आधे से ज्यादा परभक्षी उसको खा जाते हैं। लेकिन उनकी वही जिजीविषा कि उनको अपनी जनरेशन आगे बढ़ानी है, अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ानी है। वो लगातार कार्य करते रहते हैं, लगातार संतान उत्पत्ति करते रहते हैं, उनका वंश आगे बढ़ता रहता है। पेड़ों से बीज निकलते हैं, आप जानते हैं अधिकांश बीज पशु पक्षी खा जाते हैं। तो इन उदाहरणों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो बारिश हो, चाहे वो शेर का शिकार करना हो, चाहे वो बीज लगना हो, ये प्रकृति ने निरंतर कार्य करने की जो पद्धति है उसको पहले से अपना रखा है। हमारे जानवरों ने, हमारे पशु पक्षियों ने, हमारी प्रकृति के अन्य संसाधनों ने उसको पूरी तरह से ग्राह्य कर रखा है कि लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, लगातार आगे बढ़ने से ही जीत मिलती है। जब छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, छोटी छोटी समस्याएं जीवन में आती हैं, वो हमें हतोत्साहित करने नहीं आती, वो हमें आत्मावलोकन करने के लिए आती हैं। वो हमें ये बताने आती हैं कि हो सकता है हमारा ये प्रयास सही दिशा में ना हो रहा हो, तो हमें अपने प्रयास को फिर से जारी रखना चाहिए, उसको सुधार करना चाहिए। उसका मार्ग, अगर एक मार्ग से मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो मुझे उसका मार्ग बदलना चाहिए, और दूसरे रास्ते से जब मैं आगे बढ़ूंगा, लगातार प्रयास करूंगा, तो निश्चित ही मुझे सफलता मिलेगी। ऐसा कोई कारण मैं देखता ही नहीं जिससे मुझे असफलता मिले। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जीवन में जब भी असफलताएं मिले, उनको भी गले लगाइए, उनसे भी शिक्षा लीजिए और लगातार प्रयास करते रहिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है, और ये आपको भी मानना पड़ेगा। तभी आप जीवन में सफल होंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऐसी मेरी हमेशा कामना है कि आप आगे बढ़ें, आगे जीतें, लेकिन प्रयास करना ना छोड़ें। हर बार ये उम्मीद ना लगाएं कि प्रथम प्रयास में ही आपको सफलता मिलेगी। अगर हमारा ईश्वर करे आपको पहली बार में मिल जाए, लेकिन अगर बाई चांस नहीं मिलती है, किसी कारणवश नहीं मिलती है, तो प्रयास करना हमारा परम कर्तव्य है, और लगातार हम प्रयास करेंगे तो जीत हमारी सुनिश्चित है। धन्यवाद।